गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर कहीं कहीं दरारें थीं और उसकी रंगत जमाने की मार से फीकी पड़ चुकी थी। गांव वाले उस मंदिर से दूर रहते थे क्योंकि कहानियां थीं कि वहां कोई शापित आत्मा रहती है। रात को वहां अजीब आवाजें आती और मंदिर की घंटी बिना छुए बजती रहती। गांव की 4 लड़कियां रिया, नेहा, काजल और प्रिया हमेशा से ही डरावनी कहानियां सुनती आ रही थी, लेकिन उन सब में जिज्ञासा भी बहुत थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे उस मंदिर के अंदर जाकर देखेंगे कि सच में क्या है। सूरज ढल रहा था और चारों लड़कियां मंदिर की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा चली जो उनके रोंगटे खड़े कर गए। मंदिर के अंदर अजीब सी गंध थी, जैसे कहीं पर सड़ी गली चीजें पड़ी हों। तभी अचानक मंदिर की घंटी जोर से बजने लगी। लड़कियां घबराकर एक दूसरे को देखने लगी। रिया, जो सबसे आगे थी, मंदिर के बीचों बीच कदम रखते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था। जब रिया होश में आई तो उसकी आंखें काली काली और चमकदार थीं। उसकी आवाज भी बदल गई, गहरी और डरावनी। उसने धीरे से कहा, मैं अब यहां से नहीं जाऊंगी। लड़कियां डर के मारे वहां से भाग निकली, लेकिन रिया की वो अजीब सी हालत दिलों में डर पैदा कर गई। उन्हें पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। रिया के अंदर धीरे धीरे एक अजीब सा बदलाव आने लगा था। अब वह पहले जैसी हंसमुख और मिलनसार लड़की नहीं रही। उसकी हरकतें और आवाज में एक अलग सी ठंडक थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। जब भी कोई उसकी काली आंखों में देखता, उसे जैसे अंदर तक सिहरन महसूस होती। रिया के दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अक्सर चुप रहने लगी या अचानक गुस्सा करने लगी। उसकी आवाज में अब वो नरमियां कहीं खो गई थी और बातें कुछ ऐसी होने लगीं जो समझ से परे थी। गांव के करण नाम के लड़के की बात अलग थी। वह हमेशा रिया के करीब रहता था और एक दिन जब उसने रिया की आंखों में देखा तो अगले ही दिन उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। करण की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वह बार बार बेहोश होने लगा और उसकी सोच पड़ाव भी प्रभावित होने लगी। लोग कहते, जो भी रिया की आंखों में देखेगा उस पर बुरी आत्मा सवार हो जाएगी। गांव के लोग इस बात से डरे थे। मंदिर के आसपास जाना किसी के बस की बात नहीं रही। रात को वहां से अजीब सी आवाजें आती, चीखें, फुसफुसाहटें और कभी कभी मंदिर की घंटी बजती थी बिना किसी छुए। लड़कियां भी अब डरने लगी थीं। वे सोचने लगी कि जो रिया के साथ हुआ वही कुछ और लोगों के साथ भी हो सकता है। गांव में एक डर और सन्नाटा फैल गया था। हर कोई मंदिर के नाम से कांपता था। रिया के बदलते व्यवहार और गांव में फैले डर ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मंदिर की इस आत्मा को जल्द से जल्द शांत करना होगा, नहीं तो यह शाप पूरे गांव को निगल सकता है। गांव में शाप का असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। रिया की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी और अब गांव वालों का डर भय में बदल चुका था। लोग मंदिर के पास से गुजरने से डरते थे, बच्चे वहां जाने से मना करते थे। आखिरकार गांव वालों ने मिलकर एक अनुभवी और जज्बाती पंडित को बुलाने का फैसला किया। पंडित जी को जब मंदिर की कहानी बताई गई तो वे गंभीर हो गए। उन्होंने मंदिर का मुआयना किया और मंदिर की दीवारों पर लगे पुरातन चित्रों को देखा। पंडित ने बताया, यह मंदिर उस आत्मा का बसेरा है जिसे वर्षों पहले किसी ने यहाँ कैद कर दिया था। वह आत्मा अब भी इस मंदिर में फंसी है और जो भी उसे देखेगा उस पर उसका कब्जा हो जाएगा। यह आत्मा विशेषकर लड़कियों को अपना शिकार बनाती है क्योंकि उनके दिलों में मासूमियत और जज्बा होता है। उन्होंने चारों लड़कियों से कहा, तुम लोग मंदिर के अंदर जाकर उस आत्मा का सामना करो, लेकिन ध्यान रहे यह काम आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत हिम्मत और एकजुटता दिखानी होगी। लड़कियां डर के बावजूद अपने दोस्तों और गांव की सुरक्षा के लिए तैयार हो गई। वे जानती थी कि अब या कभी नहीं। मंदिर के अंधेरे गलियारों में कदम रखते हुए उनके दिल तेज धड़क रहे थे। हर कदम पर वो महसूस कर रही थी कि कोई उन्हें देख रहा है और मंदिर की ठंडी हवाओं में फुसफुसाहटें गूंज रही थी। लड़कियां मंदिर के अंदर गहराई में बढ़ीं और जैसे जैसे वे आगे बढ़ीं, मंदिर की दीवारों पर अजीब सी चमकदार लकीरें उभरने लगीं। वे समझ गई कि वो आत्मा उनसे खेल खेल रही है और उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब लड़ाई शुरू होने वाली थी, शाप से लड़ने की, अपनी जान बचाने की और अपने गांव को इस अंधकार से बाहर निकालने की।
मंदिर के अंदर घुसते ही चारों लड़कियां एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस करने लगीं, जो उनके रोंगटे खड़े कर दे। मंदिर के अंधेरे कोनों में छाया सी कोई चीज उनके साथ चल रही थी। अचानक एक भारी आवाज गूंजने लगी और उसी वक्त सामने एक काली परछाई प्रकट हुई। वही शापित आत्मा। उसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं और वह लगातार चिल्ला रही थी। आत्मा ने लड़कियों के सबसे बड़े डर उनके सामने लाकर उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की। नेहा को अपने बचपन का वो डर याद आ गया जब वह अकेली थी। प्रिया के सामने उसकी सबसे बड़ी असफलता का भूत मंडरा गया और काजल को अपनी सबसे बड़ी गलती का मलाल सताने लगा। रिया की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। आत्मा ने उसकी आंखों में अपना गहरा कब्जा जमा लिया था, मानो वह रिया के शरीर को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेना चाहती थी। रिया कई बार खुद से लड़ती रही, पर आत्मा की पकड़ ज्यों की त्यों बनी रही। लेकिन तभी नेहा ने हिम्मत जुटाकर मंदिर में बैठकर एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में विश्वास और ताकत थी। धीरे धीरे मंत्र की शक्ति से आत्मा कमजोर पड़ने लगी। आत्मा ने आखिरी वार किया। मंदिर की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं, छत से मलबा गिरने लगा और एक जोरदार धमाका हुआ। चारों लड़कियां गिरकर चुप हो गई, लेकिन नेहा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। धमाके के बाद भी लड़कियों की हिम्मत नहीं टूटी थी। वे जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, पर उन्होंने आत्मा को एक बड़ा झटका दिया था। धमाके के बाद मंदिर के भीतर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। दीवारों से टकराकर गिरा मलबा धीरे धीरे शांत हो गया। मंदिर की घंटी अब दोबारा नहीं बज रही थी। रिया ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब उसकी आंखों में जो काला साया था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसकी असली पहचान वापस लौट रही थी। उसकी आवाज फिर से पहले जैसी मीठी और कोमल हो गई थी। नेहा, काजल और प्रिया भी धीरे धीरे होश में आई। चारों ने मंदिर के उस भयानक अंधकार से निकलते हुए महसूस किया कि जो शाप उन्हें बंदी बनाए हुए था अब समाप्त हो चुका है। लेकिन पंडित ने साफ चेतावनी दी, ये शाप खत्म तो हो गया, पर इस मंदिर में अब वो आत्मा कहीं छुपी है। इसे फिर से परेशान मत करना। जो भी इस मंदिर के करीब जाएगा वह फिर से इस शाप का शिकार हो सकता है। गांव लौटकर लड़कियां सबको ये डरावनी बात बताने लगी। गांव वाले भी अब मंदिर से दूर रहने लगे। धीरे धीरे गांव में फिर से शांति लौट आई, पर मंदिर की कहानी एक चेतावनी बन गई। कभी भी उस शापित मंदिर के पास मत जाना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली डरावनी और थ्रिलर कहानियां मिलती रहें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।